हम लोग अपना काम जानते थे, हम लोगों को अपनी चीज़ें मालूम थी, क्योंकि हमने उसको वक्त दिया था, हमने उसको टाइम दिया था, अपनी क्राफ्ट को, अपनी चीज़ों को, अपनी ट्रेनिंग को टाइम दिया था। इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमारी जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर 21st सेंचुरी की वन ऑफ द इंडिया से सिर्फ वही फिल्म है, 21st सेंचुरी की सिर्फ वही पिक्चर चुनी गई विदेशों के थ्रू। इसका रीज़न क्या था, क्यों था, क्यों चुनी गई? लकीली नहीं चुनी गई। इसके पीछे डायरेक्टर की काबिलियत थी, लिखने वाले, उस फिल्म को लिखने वाले एक से एक लोग थे, और कम से कम 250-300 सिर्फ एक्टर थे। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे थिएटर से थे, तो सारे ट्रेंड एक्टर थे, थिएटर से थे वो। आज जब हम लोग फिल्में लेके जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, वो चलती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि थैंक गॉड कि उन फिल्मों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो लोग जिनके पीछे जो वाकई जिनकी स्पेशलिटी अपने क्राफ्ट में है, जो पढ़ लिख के आए हैं, जो थिंकर हैं। सिनेमा ज़रूर कर रहे हैं, डायरेक्टर ज़रूर हैं, एक्टर ज़रूर हैं वो, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो ये लालच छोड़ के बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या नहीं होगी, ये इस फिल्म में इसको प्रोजेक्ट बना लो, एक हीरोइन ले लो, एक हीरो ले लो, और 5 गाने डाल दो, और प्यार मोहब्बत दिखा दो, वो तो ठीक है, वो भी एक तरह का सिनेमा, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको भी। लेकिन एक ये भी सिनेमा है, ये भी सरवाइव करता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं उस सिनेमा को, लेकिन एंड ऑफ द डे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी फिल्म जब आप बोलते हो वो ऐसी ही होती है, जैसे चाहे वो लंच बॉक्स हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, या पुराने टाइम में जो सत्यजीत रे की फिल्में हो, पूरी दुनिया जानती है, रे साहब की फिल्में पूरे वर्ल्ड में जानते हैं लोग। तो आज ठीक है, आज के युग में आज के टाइम में आप उन सिनेमा को थोड़ा, अरे ये तो कोई ख़ास नहीं, कुछ नहीं है, बट वर्ल्ड में इसी सिनेमा से जाने जाते हैं। अगर चाहे वो रे हों, ऋत्विक घटक हों, चाहे वो गरम हवा, उस तरह की फिल्में जो होती थी, या चाहे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी हो, पंकज कपूर हो, तो इस तरह के एक्टर्स ने आके एक अलग धारा बनाई थी। अगर बहुत लोग सुपरस्टार से प्रभावित होकर बम्बई आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, एक्टरों से इंस्पायर होकर भी आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। नवाज़, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और आप काफ़ी बार इस बात को मेंशन करते हैं कि ट्रेनिंग, समझना, अपने क्राफ्टमैनशिप को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर भी एक कल्चर है जिसमें हम कहते हैं कि साथ में बैठना, रहना, जैसे आपने बोला साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम हमेशा कहते हैं एसोसिएशन में रहना ज़रूरी है। अच्छी तालीम पाने की तरह हम कहते हैं कि अपने बिजनेस को समझना, उसके अच्छे और उसकी बुराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। और शायद आज ये मैजिक ट्रेनिंग में आपको इसलिए बुलाया है बिकॉज इनको भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि विश्वास करो अपने सपने पे, लगे रहो, दिक्कतें आएंगी, बट समझो और समझ के जब करोगे तो एंड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस पूरी जर्नी में आपके, जब आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत हो गया, सफलता नहीं मिल रही है, लोग आगे पीछे, शायद कोई आगे बढ़ रहा था, जैसे आपने बताया कि आप पहले ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे लोगों को एक्टिंग के लिए मिल जाते थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो कभी छोड़ने का दिल नहीं किया आपको कि छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ? और लोगों ने बोला होगा ज़रूर, छोड़ दो, कुछ और कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि बहुत आसान है छोड़ना, छोड़ दो, नौकरी तो है, करते रहो, बिजनेस क्यों करना है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे आसान काम है, जैसे आपने बताया, नौकरी करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई चीज़, वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए,
पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि मिलता रहेगा, वो सो हटाएंगे तो नहीं, आपको मिलता रहेगा, सरकारी पैसा आता रहेगा आपके पास। लेकिन खुद से जब करते हैं ना, तो उसको करते हुए बहुत दिक्कतें आए, डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, और क्रिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, वो आसानी से नहीं हो जाता, कोई भी क्रिएट चीज़ आसानी से नहीं हो जाती। आपके आसपास मुझे लगता है कि मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपकी बातें सुने, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको हर वक्त आपकी बातें सुने, आप चाह क्या रहे हो, क्या सोचते हो, आप उसकी रेस्पेक्ट करें। और सारे जो ग्रुप जो होता है वो उसकी थॉट को रेस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर होते थे, जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो बहुत सारे जत्था का जत्था 15-20 एक्टर्स आते थे, तो बीच बीच में गायब होने लगते थे वो, पता नहीं कहाँ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दुकान कर ली, है ना, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे चले जाते थे। मैंने कहा वो एक्टर कहाँ गया, वो तो चला गया, क्यों? ये काम नहीं मिल रहा था यार। अच्छा वो तो यहीं है मुंबई, वो क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही। तो पता है ऐसा क्यों होता था? कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल बहुत करेक्ट होता था, और कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल जो है ना बहुत ही गंदा सर्किल था, डिप्रेस करने वाला, है ना, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग, इस तरह का सर्किल था। तो हमेशा ना मुझे लगता है कि अवेयर रहना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहोगे ना, तो आप भले एनर्जेटिक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन 6-7 साल रहने के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहे कुछ भी, एनर्जी आपकी ले रहे हैं वो। तो बहुत सारे एक्टरों से जब मैं मिलता था, वो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था उन्होंने, फनी यार ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो ऐसे, और उनके थॉट भी बदल जाते हैं, पता है, वो सारी कंप्रोमाइज़ वाले, अरे यार जो भी है ठीक है, थोड़ा मोड़ा छोटा पोटा दिलवा दो जो भी बनेगा, यार तू तो बहुत टैलेंटेड था, तू इस बात पे आ गया कि छोटा मोटा कुछ भी वो दिलवा दो, यानी कि कंप्रोमाइज़ कर लिया ना उसने लाइफ से अपनी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज होती है, एनर्जी टकराती है एक दूसरे से। 2 पॉजिटिव लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दो, आपको पता चल जाएगी, वो एनर्जी मालूम हो जाएगी। या 10 लोगों में 3 नेगेटिव एनर्जी खड़ा कर दो यहाँ पे, तो वो 3 जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं ना, वो 7 लोगों की एनर्जी ऐसे खींच लेते हैं। ये है, फैक्ट है ये बात। एनर्जी तो सर्वाइव करती है ना, ट्रेवल करती है एनर्जी। तो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो, जिनके थॉट बहुत अच्छे हों, जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हों, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हों। तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप, तो 3-4 साल भी आप 3-4 साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक कहावत है और एक आपस में कि एसोसिएशन में रहो, अपलाइन की सुनो, मतलब जो भी आपके साथ बिजनेस में काम कर रहा है, जो एक्टिव है और जो वर्किंग है, उसकी सुनते रहो, क्योंकि वो ही आपका भला चाहता है और वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। एंड आई एम श्योर कि यहाँ आने के बाद भी आपको मैजिक की पॉजिटिविटी महसूस हुई होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स महसूस हुई मुझे तो इसी एक और सवाल पूछूं और सवाल
आपने बहुत लंबा सफ़र चुना है, जहाँ से आप शुरू हुए और अभी तक में काफ़ी साल लगे। अब जब सफलता आपके पास आ रही है और आपके पास बहुत आ रही है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि रिटायर हो जाऊं? कब तक करूंगा? करते रहना है? क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि मेहनत करना शुरू किया, एक थॉट होता है कि एक सक्सेस मिल जाए। जैसे आपको भी लगता होगा शुरू में कि एक पिक्चर मिल जाए, एक शॉट हो जाए, 10 हो जाए या 50 हो जाए, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैंने कमा लिया। बट हर इंडस्ट्री में हम लोग एक रखते हैं कि यहाँ पे रिटायर होना है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री छोड़ के, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नवाज कि आप कब रिटायर होना चाहेंगे? देखिए, रिटायर की तो बात की बात है। खैर रिटायर नहीं, एक्टर तो रिटायर नहीं होता है ना। जो स्टार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। वो तब तक होता है उनका जब तक ये होता है, उनका करियर तब तक होता है। लेकिन सी इसमें और इसमें फर्क होता है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे मैं एक बात कहने वाला था, एक बात कह रहा था कि सिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है। प्रसिद्ध तो सक्सेसफुल तो कोई भी हो जाएगा। एक इंसान कपड़े उतार के बाजार में घूमने लगे प्रसिद्ध हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ा मोबाइल से खींच लिया, डाल दिया, हो गया। अरे नंगा घूम रहा था बंदा बाजार में, कौन है कौन है कौन है, अच्छा ये नाम है, अच्छा हाँ 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 हाँ, है हो गया प्रसिद्ध। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बताते थे प्रसिद्धि और सिद्धि में कितना फ़र्क है। पहले प्रसिद्धि लिखते थे और नीचे सिद्धि लिखते थे। प्रसिद्धि का प्र हटा दो, सिद्धि होता है। तो सिद्धि जो होती है प्रसिद्धि के भी ऊपर होती है। सिद्धि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, प्रसिद्ध होना बहुत आसान है। हम यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मुंबई में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आया था। मुझे इस फील्ड में सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसलिए आया था मैं। प्रसिद्धि आज आपके पास है, कल को उनके पास होगी तो इसको भूल जाएंगे, परसों उसके पास होगी, दोनों को भूल जाएंगे। लेकिन जिसके पास सिद्धि होगी ना, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें आपका पैशन है, जज्बा है, उसमें आपका मैडनेस है, तो वो आपको वो सिद्धि आपको मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी इतना टाइम दिया था वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। वो विरले ही होते हैं, मतलब। और ये पॉसिबल है कि आपको अपने फील्ड में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो पैशन, वो ऑनेस्टी, वो बहुत सारे एलिमेंट है जो ज़रूरी होते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे थे जहाँ पे मैंने एक कॉमन चीज़ पाई कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जो रोल करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, मैं उसमें जाके घुस के उसको बनना नहीं चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बोला ठाकरे जी का रोल करते वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना था, बट मुझे उनको समझना था, उनकी जिंदगी को जीना था और उसे दर्शाना था। हमारे बिजनेस में हम हमेशा कहते हैं डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना।